नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ एमए फाइनल के छात्रों के साथ में। और हम चर्चा कर रहे हैं अर्बन ज्योग्राफी के टॉपिक अर्बन मोर्फोलॉजी पर। कल के वीडियो में हमने मीनिंग पर इसकी बात की थी और डिफरेंट डेफिनेशंस पर आपसे चर्चा की थी। आइए आज चर्चा करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्बन मोर्फोलॉजी, नगरीय आकारिकी पर प्रभाव डालने वाले कारकों पर बात करें। किसी भी स्वरूपीय अध्ययन में उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जिसके कारण उसके वर्तमान स्वरूप का डेवलपमेंट या विकास हुआ है। इसमें वर्तमान स्वरूप की भौतिक संरचना का अध्ययन होता है तथा नगर के कार्य क्षेत्रों पर भी हम उसको जोड़ करके बात करते हैं। नगरीय आकारिकी अर्थात नगरों की संरचना पर निम्न दो बातों का प्रभाव सामूहिक रूप से पड़ता है। पहला, प्राकृतिक कारकों का प्रभाव या फिजिकल फैक्टर्स। इसमें बसाव की स्थिति, सिचुएशन, बसाव स्थल, साइट आदि का प्रभाव पड़ता है। यदि नगर के बसाव स्थान का धरातल समतल व इकसार है तो उस नगर का विकास चारों दिशाओं में होगा। नदी के किनारे या समुद्र के किनारे नगर की स्थिति का होना नगर की आकारिकी पर विशेष प्रभाव डालता है। दो भिन्न प्रकार के प्रदेशों के बीच नगर की स्थिति या पर्वतीय प्रदेश या पर्वतपदीय प्रदेश में स्थिति आदि बातों का नगर की संरचना पर प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में धूपदार ढाल, सनी स्लोप्स की उपस्थिति, जलवायुगत दशा, जल की उपलब्धता आदि बातों का भी नगर की मोर्फोलॉजी आकारिकी पर किसी न किसी रूप से प्रभाव अंकित किया जाता है। रोड्स एंड नेचर ऑफ सरफेस पर बात करें, सड़क एवं धरातलीय स्वभाव पर, तो हमारे देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे हैं। अतः नदियों के प्रवाह मार्ग का प्रभाव नगर की आकारिकी पर, मोर्फोलॉजी पर सबसे अधिक दिखलाई पड़ता है। आगरा, दिल्ली यमुना नदी के अर्धचंद्राकार मोड़ पर स्थित है। इसी के अनुरूप वहां की सड़कों का जाल दिखलाई पड़ता है। वाराणसी नगर की गंगा के किनारे ऐसी ही स्थिति है। धरातलीय दशा व नदियों के नगरों में सड़कों के जाल को निर्धारित करती हैं। यद्यपि सड़कें एक प्रमुख सांस्कृतिक कल्चरल संगठक के रूप में हैं, सड़कों ने भारतीय नगरों के स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। नगरों में इमारतों के विकास में सड़कें रूपरेखा स्केलेटन का काम करती हैं। परिवहन नगरीय तंतु का अनंत धागा है जो नगर की सड़कों के प्रारूप व व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। सड़कों का विकास धरातल की विशेषताओं पर निर्भर करता है। समतल मैदान सड़कों के तेज विकास में सहायक होते हैं, जबकि ऊबड़ खाबड़ धरातल सड़कों के विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। भौतिक कारक सड़कों के विकास पर प्रभाव डालने के साथ साथ उनके डिजाइन व प्रारूप पर भी प्रभाव डालते हैं। नदी के किनारे बसे नगरों में सड़कें नदी तट के अनुरूप उसके समानांतर फैल जाती हैं। मथुरा, आगरा, वाराणसी, कानपुर, पटना आदि नगरों में प्रमुख सड़कें नदी के तट के अनुरूप फैल गई हैं। बेंगलुरु नगर में समोच्च रेखाओं व जलाशयों तथा मसूरी, शिमला में समोच्च रेखाओं ने सड़कों के विन्यास प्रारूप पर प्रभाव डाला है। दिल्ली में यमुना नदी व दक्षिण पश्चिमी का पहाड़ी क्षेत्र सड़क प्रारूप को अधिक प्रभावित नहीं कर पाया है। अतः स्पष्ट होता है कि सड़कों का विन्यास
बसाव स्थान की धरातलीय विशेषताओं का परिणाम होता है। आइए बात करते हैं कल्चरल फैक्टर्स की, सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव की। नगर के बसाने वाले लोगों ने रीत रिवाज व विचारों का नगर के गठन पर प्रभाव अंकित होता पाया। धार्मिक संस्थान, पुराना बाजार स्थान, नगरीय दीवार, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि बातें नगर की आकारिकी या मोर्फोलॉजी पर प्रभाव डालती हैं। ये सब एक न्यूक्लाई नाभि के रूप में कार्य करती हैं, जिसके चारों ओर नगर का ढांचा केंद्रित हो जाता है। मकानों, दुकानों आदि पर समय विशेष की संस्कृति के प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलते हैं। सड़कों का प्रभाव नगर की आकार की मोर्फोलॉजी को विकसित करने में नाभि केंद्र व कोशिकाओं, न्यूक्लियस सेंटर एंड नर्व्स का विशेष योगदान होता है। नगर का केंद्र नाभि के रूप में काम करता है। इसी के चारों ओर नगर फैलकर बढ़ता है। इस पर केंद्रान्मुखी शक्तियां, सेंट्रीपिटल फोर्सेस का प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे लोग इस स्थान के इर्द गिर्द आकर के बस जाते हैं। नगर की सड़कों के रूप व फैलाव को निर्धारित करने में इस नाभि केंद्र का प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए वाराणसी महानगर में राजघाट पठार के प्रारंभ में नाभि केंद्र का काम करते हुए पाया गया, लेकिन बाद में गंगा के किनारे विश्वनाथ मंदिर ने नाभि के रूप में काम किया। इसने सड़कों का विस्तार गंगा के चापाकार रूप में समानांतर किया। यह नाभि केंद्र प्रमुख सड़कों के मिलन बिंदु, नोडल पॉइंट्स के रूप में होते हैं। इन प्रमुख सड़कों के निर्माण के पश्चात सड़कों का निर्माण नगर में इमारतों व विभिन्न कार्यों की स्थापना पर निर्भर करता है। हमारे देश के अधिकांश नगर अनियोजित नगर हैं। इसके कारण सड़कों का विकास मिश्रित प्रकार का मिलता है। ये सड़कें घुमावदार मोड़ वाली व कहीं कहीं बहुत तंग तथा कम चौड़ी होती हैं। इन सड़कों ने निर्मित क्षेत्र के अनुसार अपना स्थान बनाया है। लुधियाना के चौड़ा बाजार का समीपवर्ती क्षेत्र, आगरा के किनारी बाजार का समीपस्थ क्षेत्र, बेंगलुरु का कैंपे गोवड़ा क्षेत्र, कानपुर का ग्वालटोली क्षेत्र की अनियोजित सड़कें इस बात का उदाहरण है कि सड़कें निर्मित क्षेत्र के अनुरूप विकसित होती हैं। दूसरी ओर नियोजित नगरों में सड़कें नए निर्माण के लिए निर्देश रेखा या गाइडलाइन का काम करती हैं। चंडीगढ़ में नगरों को उनकी कार्य विशेषता के अनुसार 7 वर्गों में रखा गया, जैसे तेज वाहनों के लिए, साइकिल व पैदल यात्रियों आदि के लिए अलग अलग सड़कें। प्रोफेसर बीएल मेहता के अनुसार जयपुर नगर की नई सड़कें सीधी हैं, जो उसके ग्रिड प्रारूप का ही विस्तार मात्र हैं। नगर में विभिन्न कार्यों का विकास उसकी स्थिति व प्रारूप के द्वारा नियंत्रित होता है। नगर में केंद्रीय व्यापार क्षेत्र सीबीडी उसी स्थान पर पाया जाता है जहां पर नगर के विभिन्न भागों से चौड़ी सड़कें आती हैं व इस स्थान पर एक दूसरे में मिलती हैं। इस क्षेत्र के आसपास वही कार्य विकसित हो पाते हैं जो इसके आसपास की भूमि का मूल्य देने में समर्थ होते हैं। प्रोफेसर जगदीश सिंह के अनुसार भूमि उपयोग का व्यवस्थित प्रारूप केवल उन कार्यों के प्रभाव का परिणाम ही नहीं होता जो उस बसाव स्थान का अधिक मूल्य दे सकते हैं, अपितु उन कार्यों का भी प्रभाव होता है जो वहां की पहुंच के संदर्भ में अधिक लाभदायक स्थिति रखते हैं। नगर चाहे छोटे या बड़े, या वहां पर जो कई प्रकार के कार्मिक खंड विकसित हो जाते हैं। ये खंड रिहायशी, व्यापारिक, प्रशासकीय, शिक्षा, मनोरंजन आदि प्रकार के होते हैं तथा इन सब का विस्तार नगर के बसाव स्थान व आकार पर निर्भर करता है। ये खंड परिवर्तनशील होते हैं। समय के साथ साथ वे अपनी विशेषता व विस्तार में परिवर्तन कर लेते हैं।
ये खंड उतने ही गतिशील होते हैं जितने की नगर की निर्माण प्रक्रिया। नगरीय आकार की पर जो विभिन्न शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट्स ऑफ वेरियस फोर्सेस ऑन अर्बन मोर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत सेंट्रीपिटल फोर्सेस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की चर्चा आती है, इसे हम आपके साथ में अगले वीडियो में साझा करेंगे। धन्यवाद।